जय हिंद। इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हमने स्टार्ट किया है। वर्तमान समय में इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। 4-5 दिन क्लास हो चला है, जिसमें एक दिन ओरिएंटेशन था। बाकी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किसका किसका सिद्धांत दिया गया है, उसके बाद हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है। अब क्या है कि इस वाले में इस जियोग्राफी के साथ साथ हम जो है आपको अब इंडिया में भी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है। जैसे क्या है कि अगर हम हिमालय पढ़ा रहे हैं, ठीक, हमने उत्पत्ति का सिद्धांत बता दिया, कौन कौन कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कहाँ था, कहाँ से चल के कहाँ पर आया, तो हमने वो बता दिया है। अब मैप में क्या करना है, हमने जो हिमालय बताया आपको, अब वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये मैप में हिमालय कहाँ पे है। ठीक है। कैसे कैसे कौन सा चीज़ कहाँ स्थित है वो आपको हम दिखाएंगे मैप में। अब मैप में दिखा दिखा के आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा देंगे, अच्छे तरीके से, अस्थिर तरीके से आपको पता चल जाए कि नहीं ये चीज़ यहीं पे है। ठीक है। तो जियोग्राफी में जो है हम उसकी उत्पत्ति बताएंगे और मैप में जो है कहाँ पे स्थित है वो दिखाएंगे आपको। ठीक है। अब हमको जब मैप पढ़ना है, तो जियोग्राफी का है, भारतीय भूगोल का क्लास चल रहा है, आगे है। जब हमें मैप पढ़ना है तो मैप सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। मैप अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो मैप कितने प्रकार के हैं। ठीक है। इसे हम लोग मानचित्र बोलते हैं। ठीक है। इसे हम लोग मानचित्र बोलते हैं। ठीक। अब इसके भी 3 प्रकार हैं। एक है पॉलिटिकल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है थीमेटिकल। ठीक है। तीसरा है थीमेटिकल। ये होता है राजनीतिक, ये होता है भौतिक, ये होता है निश्चित किसी विषय वस्तु का। ठीक है। मैप जो है 3 प्रकार के हैं। है तो एक और नेविगेशन भी होता है, नेविगेशन। ठीक है। नेविगेशन का मतलब नौवहन। समुद्र में जो चलती हैं जहाजें, उनका रूट कैसे क्लियर होता है, कैसे डिफाइंड होता है। ठीक है। हाँ, कहाँ कटक होता है जहाँ से उनको नहीं जाना रहता है, जैसे सार्गेसो सागर में डूब गई थी ना टाइटैनिक, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए नेविगेशन वाला मैप पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो नेविगेशन वाला मैप जो समुद्री वाला है उसका तो उतना कोई औचित्य है ही नहीं। ठीक है। जिसे हम ज़्यादा पढ़ाएं, हाँ बता सकते हैं कहाँ से क्या गुजरेगा, कहाँ से क्या गुजरेगा। ठीक है। बाकी हम लोगों को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में हम लोगों को यही है। ठीक है। ये वाला पॉलिटिकल, फिजिकल और थाइमेटिकल। ठीक है। यही तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थाइमेटिकल मैप होता क्या है, देखिए। आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये है आपका पॉलिटिकल। क्या है? ये है आपका पॉलिटिकल मैप। ठीक है। कौन सा है? पॉलिटिकल। इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में होता क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि सभी राज्यों को दिखा रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों को आप देख रहे हैं। लेकिन यहीं पे जो फिजिकल है, ये वाला पॉलिटिकल है, ये वाला फिजिकल है। ठीक। इस फिजिकल वाले में न किसी राज्य को दिखा रहा होगा, न राज्य की राजधानियों को दिखा रहा होगा। समझा रहा है चीज? यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको भौतिक रूप से दिखेगा। जैसे खेतों में हरियाली दिखती है, उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ पे आपको पर्वत दिखेगा, पठार दिखेगा, पर्वत श्रेणियां दिखेंगी। ठीक है। इस साइड में समुद्र दिखेगा। ये सब चीजें आपके फिजिकल में आएगा। और ये जो है सभी राज्यों का अलग अलग भाग, राज्यों की राजधानियां, ये जब जो चीजें हैं ये आपका दिखाएगा पॉलिटिकल मैप में। समझ आ रहा है? किसी ने दिखाएगा पॉलिटिकल मैप में। ठीक। और ये फिजिकल मैप में है, पर्वत पढ़ेंगे, पहाड़ पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे। किसमें? इस फिजिकल मैप में। नदियां वगैरह आप पॉलिटिकल मैप में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप जो है नदियां यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? तो समझ आया पॉलिटिकल और फिजिकल क्या है। पॉलिटिकल में आप राज्यों की राजधानियों को, उनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं, जबकि फिजिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो पहाड़ है आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्तारित है। ठीक है। ये जो पठार है पूरे जो है दक्षिण भारत में विस्तारित है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को नहीं दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे राज्यों को जो है अलग अलग बांट दिया गया है। अब ये जो राज्य हैं, अब इन राज्यों को हम पढ़ेंगे। पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सभी राज्यों को राज्यवार अलग अलग पढ़ते हम लोग आएंगे। ठीक है। इसमें हम लोग को कहीं अलग नहीं पढ़ना है। इसमें अगर पढ़ना है
तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे हिमालय, जो जम्मू कश्मीर वाले लद्दाख के जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक आता है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे हिमालय पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम राज्यवार नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राज्यवार पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया? तो पॉलिटिकल है ये है फिजिकल। एक तो है आपका थाइमेटिकल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं थाइमेटिकल मैप। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? थाइमेटिकल मैप। थाइमेटिकल मैप का मतलब है निश्चित विषय वस्तु। क्या है? निश्चित विषय वस्तु। ठीक है, निश्चित विषय वस्तु। अब निश्चित विषय वस्तु का मतलब है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया आपको, ट्रेन दिखाया गया है। इस ट्रेन का रूट है पीला, देखिए यहाँ पे लिखा है जो रेड कलर का जितना भी दिख रहा है इसमें। ठीक है, जितना भी रेड कलर का दिखा है इस पे लिखा है महत्वपूर्ण व्यापक लाइन गेज। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पीला से जो लिखा है उस पर लिखा है अन्य व्यापक लाइन गेज, जो पीला से लिखा है। फिर तीसरा है मीटर गेज। ये जो लाइनें हैं सिर्फ ये, जैसे क्या होता है कि ट्रेन का रूट है, ठीक है, वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो अब जो क्या है कि इस थाइमेटिकल मैप में सिर्फ ट्रेन की बात की गई है कि ट्रेन का रूट क्या है। यहीं पे हो सकता है कि एरोप्लेन का भी रूट हो। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन के रूट की बात की जाए। ठीक है, या सिर्फ नदी की बात की जाए, या सिर्फ झील की बात की जाए। जैसे आपको दिखा दें, आपको ये दिख रहा है? ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, अब इस पे क्या है, सिर्फ देखिए झीलों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें सिर्फ झील बताया गया है। देखिए ये सब सारी झीलें हैं। ठीक है, ये सब जो झीलें हैं इसमें सिर्फ झीलें हैं। ठीक है, तो हम आपको जो बताएंगे थाइमेटिकल मैप में सिर्फ निश्चित विषय वस्तु होगा। अगर हमने हिमालय पढ़ाया थाइमेटिकल मैप में तो सिर्फ वो हिमालय होगा, यानी पर्वत होगा, पठार होगा उसमें से। ठीक है, झील पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उसमें झील होगा। अगर नदियां पढ़ा रहे हैं तो उसमें नदियां होगा। ट्रेन पढ़ा रहे हैं तो ट्रेन होगा। कोई मार्ग पढ़ा रहे हैं तो कोई मार्ग ही होगा उसमें। ठीक है, वो होता है थाइमेटिकल मैप। ठीक है, एक होता है आपका ब्लैंक मैप। समझ आ रहा है? एक होता है आपका ब्लैंक मैप। ठीक है, ब्लैंक मैप जैसे आप लोग खाली बोलते हैं। ठीक, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ भारत का मैप रहेगा उस पर। आपको उस पर फिलअप करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उस पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, डाटा नहीं चल रहा है। ठीक है, जो खाली मैप होता है, ठीक, उसको जो है आप ले लेंगे। उस पर क्या करना है, जो जो हम पढ़ाएंगे, जो जो हम बताएंगे उसको फिलअप करते जाना है। ठीक है, तो एक ब्लैंक मैप लेना होगा। आप लोग इंडिया का क्या करेंगे, ब्लैंक मैप लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इंडिया का लीजिए। बाद में अगर हम वर्ल्ड मैप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए वर्ल्ड मैप का जो है आपको ब्लैंक मैप लेना होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि हम जो नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अच्छा लगे तो आप उसको पढ़िए आके। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट है, अब इंडियन मैप भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आया? इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको जो है इंडिया मैप का भी क्लास प्रदान किया जा रहा है। अच्छे से आइए, कॉपी पेन के साथ आके इसको पढ़िए। ठीक है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।